हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस क्या है और ये कितने प्रकार का होता है उसके विषय में स्टडी किया था। तो आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग। ओके बच्चों, तो जनरली वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। केवल दो भाग होते हैं। सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता भी होता है, यानी कर्ता इसे भी हम कहते हैं, या यू कैन से डूअर, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो वाक्य में कोई काम करे अथवा जिसके विषय में कोई बात की जाए, दैट इज सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ कहता है, यानी प्रेडिकेट पार्ट में सब्जेक्ट के विषय में कही गई बातें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस वाक्य में द सन सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट आपका राइजेज इन द ईस्ट है, यानी सूर्य पूरब में निकलता है। अब यहाँ देखिए किसके विषय में बात होती है? बात होती है सूरज के विषय में। तो जिसके विषय में बात हो गई वो होता है सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट के विषय में क्या बात होती है कि वह पूरब में निकलता है। तो इस प्रकार से बच्चों वाक्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, अब आइए आगे हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। ऊपर के जो एग्जाम्पल था उसमें सब्जेक्ट के केवल दो ही शब्द थे, द और सन था उसमें जुड़ा था। आगे हम स्टडी करेंगे कि इस सब्जेक्ट के पार्ट्स का कि ओके। तो हम पहला फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई। इस सेंटेंस को देखें बच्चों, तो इसमें बर्ड्स फ्लाई यानी चिड़िया उड़ती है। तो किसके विषय में बात होती है? बर्ड्स के विषय में बात होती है, इसलिए ये आपका बर्ड्स आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, और बर्ड्स के विषय में बात क्या होती है कि फ्लाई करती है यानी उड़ती है। ओके, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट केवल एक ही शब्द है। ओके, और ये जो सब्जेक्ट होता है कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या अथवा ऐसा कोई शब्द होता है जो नाउन का कार्य करता हो वाक्य में। ओके, तो इस प्रकार से पहला सेंटेंस आपने देखा। ओके, अब आइए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले सॉर्ट आउट कर लें बच्चों। तो इसमें ए बर्ड सब्जेक्ट है और इज फ्लाइंग आपका प्रेडिकेट है। तो इसमें आप देखेंगे दो शब्द हैं, एक तो बच्चों ए है और दूसरा बर्ड है। ओके, तो ए बच्चों ये आपका क्वालिफायर है। ओके, क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे, यानी जब सब्जेक्ट में केवल दो ही शब्द होंगे तब उसमें जो पहला शब्द होगा वो क्वालिफायर कहलाएगा, और जो दूसरा होगा वह सब्जेक्ट होता है, उसको बच्चों हम हेड वर्ड कहते हैं, यानी मुख्य शब्द कहते हैं, और ये कोई नाउन अथवा कोई प्रोनाउन होता है। ओके, अब आइए हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, ए ब्लैक बर्ड इज सिटिंग ऑन द रूफ, यानी ये काली पक्षी छत पर बैठी हुई है। तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट देखें बच्चों, तो सब्जेक्ट इसमें ए ब्लैक बर्ड है। किसके विषय में बात हो रही है? एक काली चिड़िया के विषय में। तो तब और जब इस सब्जेक्ट को हम देखते हैं तो इसमें मुझको तीन शब्द मिलते हैं, एक है ए, फिर ब्लैक और फिर बर्ड। ओके, तो बच्चों इसमें तीन शब्द है, यानी जब सब्जेक्ट में दो से ज़्यादा शब्द हो जाते हैं तो वही क्वालिफायर और आगे चल करके उसका डिवीज़न हो जाता है। ओके, तो इस जो थर्ड सेंटेंस है इसमें ए आपका डिटरमिनर हो गया। क्या कहलाएंगे? डिटरमिनर। और ब्लैक बच्चों आपका क्या करता है? ये पक्षी की विशेषता बताता है, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। ओके, और बर्ड क्या है?
ये बर्ड आपका तो नाउन है। ओके, बर्ड आपका नाउन है और इसी को हम हेडवर्ड कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जब तीन शब्द होंगे नाउन के, जब तीन शब्द होंगे सब्जेक्ट के साथ में जुड़े, तो पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा वर्ड होगा। ओके बच्चों, और आते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द रूफ इज कोयल। ओके, इसमें देखिए, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द रूफ इज कोयल। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक काली चिड़िया जो छत पर बैठी हुई है। ये इतना पूरा सब्जेक्ट है और इज कोयल आपका प्रेडिकेट है। ओके बच्चों, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कई शब्द सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, पहले एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। ओके, जैसे चिड़िया की विशेषता क्या है, काली है। कितनी चिड़िया है या कौन सी चिड़िया है, वो कितनी चिड़िया है, तो ए ब्लैक बर्ड। ओके, मान लो बहुत सी काली चिड़िया हों और उसमें आपको पता लगाना हो कि वह कौन सी चिड़िया है जिसके विषय में बात की जा रही है, तो एक विशेषता उसकी और है, वह है सिटिंग ऑन द रूफ, वह छत पर बैठी हुई है। तो इसमें देखेंगे बच्चों, सिटिंग ऑन द रूफ में ये भी विशेषता बताता है। वो चिड़िया की दो विशेषता है, पहले तो काली है, दूसरा वह छत पर बैठी हुई है। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो इसमें आपका ए होगा पहला भाग, ये आपका बच्चों डिटरमिनर होगा। ओके, और ब्लैक क्या होगा, ये विशेषता बताता है पक्षी की, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। और बर्ड आपका हेडवर्ड है ही मुख्य शब्द। और सिटिंग ऑन द रूफ, देखिए बच्चों ये इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और लेकिन काम इसका एडजेक्टिव का है। ओके, इसलिए हम इसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। ओके बच्चों, तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है बच्चों, यह एडजेक्टिवल फ्रेज एक से ज़्यादा शब्दों का समूह होता है। ओके, किंतु इसमें वर्ब नहीं होती है। ओके, तो इस प्रकार से जो पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट है इसके चार भाग मुख्य रूप से होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, अब आता है बच्चों डिटरमिनर्स। ये डिटरमिनर्स से रिलेटेड वीडियो मैंने रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू चैनल पर अपलोड किया है, आप उसको उसमें सर्च करके देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों जो डिटरमिनर्स होता है आपका, ये डिटरमिनर्स में बच्चों आपके आर्टिकल्स आते हैं। ओके, आर्टिकल्स में आप जानते हैं ये, एन और द, ये आता है। और जितने पोसेसिव्स होते हैं बच्चों, जितने भी पोसेसिव्स होंगे, जैसे होगा माई, आवर, हिज, देयर, हर, इट्स, देयर, बॉयज। ओके, तो जितने पोसेसिव्स होंगे वो भी डिटरमिनर होंगे बच्चों। और इसके अलावा जितने भी न्यूमरल्स होते हैं, नंबर यू कैन से, नंबर्स यानी संख्या, ये जो आर्डिनल और कार्डिनल होती है, जिसमें हम लिखते हैं 1, 2, 3 और एक लिखते हैं बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सभी चीज़ें। और आपका जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, ये सभी इसी डिटरमिनर्स में आते हैं। ओके, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। इसमें सब्जेक्ट आप खोजें तो इसमें वर्क आपका सब्जेक्ट है और इज वर्शिप आपका प्रेडिकेट है। ओके, इसमें वर्क आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ओके बच्चों, तो ये वर्क क्या है, वर्क का मतलब है बच्चों इसमें टू वर्क। ओके, टू वर्क यानी वर्ब की जो फर्स्ट वर्क मीन्स कार्य करना, यानी ये है आपका एमबी फर्स्ट के पहले टू लगा हुआ है। ओके, तब बच्चों जब एमबी फर्स्ट के पहले टू लगा होता है उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव।
ओके, तो ये टू क्या है, इन्फिनेटिव है। ओके, तो ये जो इन्फिनेटिव है यह भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। यानी टू अथवा विदाउट टू, अगर एम बी फर्स्ट वाक्य में सबसे पहले है तो वो आपका कहलाएगा इन्फिनेटिव और वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह हम किसकी बात कर रहे हैं, यह हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की। ओके, बात हो रही है स्मोकिंग की। तो बच्चों देखें, इसमें स्मोकिंग क्या है, इसमें एम बी फर्स्ट में आईएनजी लगी हुई है। ओके, लेकिन यह वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो जब बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और ये सब्जेक्ट का कार्य करे वाक्य में, तो यह कहलाता है जीरंड। ओके बच्चों, यानी जीरंड इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है। यानी एम बी फर्स्ट में आईएनजी अगर लगा देते हैं तो वह जीरंड हो जाता है। ओके, और ये वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन्फिनेटिव और जीरंड भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं बच्चों, इट इज़ 9 o'clock, 9 बजे हैं। इस सेंटेंस को देखें बच्चों, तो इसमें इट आपका सब्जेक्ट है। ओके, और दूसरा सेंटेंस है देयर वाज ए लायन, इसमें देखिए इसमें देयर भी सब्जेक्ट है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों इन सेंटेंसों में इट और देयर सब्जेक्ट्स का कार्य करते हैं। यानी किसके विषय में बात होती है या कोई निश्चित नहीं है, पता नहीं चलता कि किसके विषय में बात होती है या कौन कार्य करने वाला है। यानी ईट और दियर का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। ओके, जब ईट और दियर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं और इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, तब बच्चों इनको हम डमी सब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट्स। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने सब्जेक्ट के पार्ट्स का स्टडी किया। ओके।